मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि कुछ दिन तक हीट वेव का प्रकोप रह सकता है नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। तो सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपनी तैयारी करके बाहर निकलें, अपने पानी की व्यवस्था साथ में लेके निकलें, या फिर बाकी अगर ORS है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है तो वो लेके चलें। और दोपहर में कृपया करके भूखे प्यासे ना रहें। और साथ ही कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनको भी हमने सबको आग्रह करा है कि जो हीट वेव है उससे निपटने के लिए अपनी भी तैयारी पुख्ता रखें, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, चाहे वो MC हो गई, या पब्लिक हेल्थ हो गया, या फिर अगर हम कहें पानी की जो सप्लाई FMDA से MC भी करवाती है या पब्लिक हेल्थ भी करवाता है, तो गाँव में भी या शेड की व्यवस्था या बाकी हेल्थ के तौर पे जो चाहे PHC होगी हमारी या CHCs होगी, तो उन पे भी हीट वेव को निपटने के लिए उसकी तैयारी भी वो पूरी रखेंगे। तो लोगों से मेरा आग्रह ये है कृपया करके इसकी तैयारी करते हुए या हीट वेव को देखते हुए घर से बाहर निकलें। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सरदाना है और मैं यहाँ आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ सिविल हॉस्पिटल बलुगढ़ में। सर, लगातार हीट वेव का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो किस तरह की लोगों को अपनी व्यवस्था रखने, किस तरह की लोगों को जो हमारे पास डेली जो PD होती है, हम उसमें यही एडवाइस करते जो मरीज आते हैं कि साफ सुथरा खाना खाएं, अनहाइजीनिक चीज़ों से बचें, और बाजार से अगर हम फल सब्जियां लाते हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके प्रयोग में लाएं, कटे फल सब्जियां यूज में ना लें, और जितने भी हमारे जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं। बाहर का खाने से बचें, और गर्मी में निकले तो अपना शरीर को पूरा कवर करके निकले, कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज में लाएं, फेस को अपना कवर करके निकले। तो ये सावधानियां हमें हीट वेव से काफ़ी बचा देती हैं। सर, जैसे ही गर्मी का सीजन चालू होता है तो ऐसे में अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में बलुगढ़ सिविल अस्पताल की बात की जाए तो किस तरीके की मरीजों की संख्या है? हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे OPD में भी 10-15% की इजाफा हुआ है, और जो हमारी इमरजेंसी है, इमरजेंसी सर्विस में हमारे में जो डिहाइड्रेशन है, सर में दर्द है, उल्टी चक्कर, इस तरह के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। सर, लोगों को किस तरीके की हिदायत देना चाहेंगे? जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो लोग घर से निकलते हैं, वो किस तरीके से गर्मी से बच सकते हैं? गर्मी को, हीट वेव को देखते हुए हम ये सलाह देते हैं कि बहुत जरूरी काम होने से तो घर से बाहर निकले और शरीर को कवर करके कॉटन के कपड़े यूज करें, फेस को अपना कवर करके निकले, और जो तरल पदार्थ है उनका ज्यादा प्रयोग करें, और थोड़ा सा अपना दिनचर्या में योग को शामिल करें, तो उससे हम काफी हद तक हीट वेव से बचे रहें। सर, अगर इस गर्मी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है बुजुर्ग और बच्चों को पड़ता है, तो वो किस तरीके से बचाव करें? जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या इसमें आती है इस मौसम में। जो लोग हैं जिनको पुराना अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, वो इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हिदायत दी जाती है कि अपना योग प्राणायाम करें और खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। बच्चों को हिदायत दी जाती है कि साफ सुथरा उनका खाना, उनको खाने की व्यवस्था दें, और जो बाहर का खाना है उसको खाने से बचें। बच्चे घर में रहकर अपना सिंपल खाना खाएं और इस गर्मी के हीट वेव से बचें।